वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला नजर आया है। कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान के चुनाव में जनता कमल खिलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान का उन्होंने समर्थन किया। कहा यह देश को जोड़ने वाला नारा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यह बड़ा बयान विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में, झारखंड में, राजस्थान में भी उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं सर, कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रही है, संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रही है। देखिए, ये झूठ फैला रहे हैं और भ्रम भी फैला रहे हैं। हमने कल इलेक्शन कमीशन को भी ज्ञापन देकर के कहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि वो एकदम संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान की जो किताब है उसको लहराना नहीं चाहिए, ऐसे वो लहरा रहे हैं। ये कोई खिलौना थोड़ी भाई संविधान की किताब है। संविधान का सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के काल में हुआ। इंदिरा जी के समय तो प्रस्तावना में ही संशोधन हो गया। तो जो संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी उसके अनुसार इस देश में हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए। इंदिरा जी के समय उस चुनाव की अवधि को, लोकसभा की अवधि को 5 से 6 साल बढ़ा दिया। तो संविधान में संशोधन और संविधान में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की किसने? कांग्रेस ने। हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो इसका मतलब ये झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन हरियाणा में भी इन्होंने देख लिया, जनता भ्रम और झूठ में नहीं आने वाली है। और महाराष्ट्र और झारखंड की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। कांग्रेस तो वैसे उत्तर प्रदेश में तो कहीं है ही नहीं, कोई एक सीट ही नहीं है उनके पास। हमारे यहां भी आप देख लेना 7 उपचुनाव में, जो आपने जिक्र किया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई चुनाव जीत जाएगी। ऐसी स्थिति है यहाँ राजस्थान में भी। सर, दूसरा आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि देश को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर एक हैं तो सेफ हैं। नहीं, देखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है उनको? एकता और अखंडता की तो बात ही है ना। हम देश हित में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो हम एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला स्टेटमेंट है, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। वो तो एक वर्ग विशेष का ही एजेंडा लेकर के चल रहे हैं ना।